पहले जीपीएस सिर्फ अमेरिकन मिलिट्री का हिस्सा हुआ करता था, पर एक विमान दुर्घटना के बाद ही 16 सितंबर 1983 को अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने जीपीएस को आम जनता के लिए खोलने का ऐलान कर दिया, और वो भी बिल्कुल फ्री। पहले इंसान आसमान में तारों को देखकर सफर किया करते थे और अपनी स्थिति का एक अंदाजा लगाते थे, और आज हम अपनी पोजीशन देखने के लिए आसमान में घूमने वाली सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन्स, गाड़ियां, फ्लाइट नेविगेशन और अब तो पालतू जानवरों की लोकेशन ट्रैक करना भी बहुत आसान हो चुका है। इस सब को मुमकिन करने वाली ये एक छोटी सी चिप है जिसको जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है। चाहे रेगिस्तान में हो या समंदर में या फिर किसी जंगल के बीचों बीच, यह छोटा सा उपकरण हमें हमारी पिन पॉइंट लोकेशन आखिर बताता कैसे है। इतनी इम्पोर्टेंट सर्विस जिसके बगैर दुनिया आज अधूरी है, वो भला हमें फ्री में क्यों मिलती है? और गूगल मैप्स जीपीएस के जरिए लाइव ट्रैफिक प्रेडिक्शन कैसे कर पाता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम यह जाने कि जीपीएस काम कैसे करता है। जीपीएस पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले 30 से ज्यादा नेविगेशन उपग्रहों की एक प्रणाली है। ये तो हम सबको मालूम है कि हमारे फोन में जीपीएस रिसीवर होता है। जैसे ही हम अपनी लोकेशन सर्विस ऑन करते हैं तो ये अर्थ को ऑपरेट करने वाली 24/7 जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने लगता है। इस सिग्नल में हमारी लोकेशन नहीं होती, बल्कि इस सिग्नल में सिर्फ टाइम होता है। सैटेलाइट में एक ऑटोमिक वॉच होती है जिसको दुनिया की सबसे एक्यूरेट वॉच भी कहा जाता है। सैटेलाइट को अपनी लोकेशन तो मालूम होती है, लेकिन हमारे फोन की नहीं होती। सैटेलाइट को यह अच्छी तरह मालूम होता है कि यह किस घंटे के, किस मिनट के, किस सेकंड में दुनिया के किस हिस्से के ऊपर मौजूद होगी। सैटेलाइट रेडियो सिग्नल के जरिए हमारे फोन में लगे जीपीएस रिसीवर को अपना टाइम बताती है और अपनी लोकेशन भी भेजती है। जिस वक्त ये रेडियो सिग्नल जनरेट होता है उस वक्त सैटेलाइट की एटॉमिक वॉच में जो भी टाइम होता है ये सिर्फ वो बताती है। रेडियो सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता हुआ हमारे फोन में आ पहुंचता है। लेकिन सवाल यह है कि सैटेलाइट का टाइम और उसकी लोकेशन मालूम पड़ जाने से हमारी लोकेशन कैसे मालूम पड़ती है? मान ले कि आप ताजमहल के पास खड़े हैं और सैटेलाइट कश्मीर के ऊपर है। बेशक लाइट की स्पीड बहुत फास्ट है, लेकिन इस इतने बड़े फासले को कवर करने के लिए सिग्नल को आप तक पहुंचने में थोड़ा टाइम तो बेशक लगेगा। सिग्नल रिसीव होने के बाद फोन अपने टाइम को सैटेलाइट से भेजे गए टाइम से मैच करता है और ये डिफरेंस निकालता है कि यह सिग्नल कितना देरी से पहुंचा। अगर यह देरी 0.002 सेकंड है तो यह जानना मुश्किल नहीं होता कि सैटेलाइट से हम कितना दूर हैं। कैसे? यह भी बहुत आसान है। लाइट की स्पीड जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, इसका मतलब हुआ कि ये 0.002 सेकंड में 600 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो अब यह कहना गलत नहीं होगा कि सैटेलाइट में जब सिग्नल भेजा था उस वक्त वो हमसे 600 किलोमीटर दूर थी। हमारा फोन सैटेलाइट की लोकेशन से कश्मीर से 600 किलोमीटर के रेडियस में एक सर्किल ड्रॉ करता है। इससे फोन को इतना तो मालूम पड़ जाता है कि वो इस सर्किल के किसी न किसी बॉर्डर पर और किसी न किसी कोने पर मौजूद है। पर यह सर्किल तो बहुत बड़ा है। हमारा फोन इस पूरे सर्किल के बॉर्डर पर कहीं न कहीं मौजूद है। यह जानना हमारे लिए काफी नहीं है। इस लोकेशन को एक्यूरेट बनाने के लिए यही सारा प्रोसेस दूसरी सैटेलाइट के साथ भी किया जाता है, जिसको हम सैटेलाइट बी का नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि यह सैटेलाइट इस वक्त श्रीलंका के ऊपर है और हमारे फोन ने इस तमाम कैलकुलेशन से यह मालूम किया कि यह सैटेलाइट हमसे 1100 किलोमीटर दूर है। अब हमारे फोन के पास एक नहीं बल्कि 2 सर्किल आ गए, एक सर्किल सैटेलाइट ए का, एक सर्किल सैटेलाइट बी का। ये दोनों सर्किल जहां पर भी एक दूसरे के साथ इंटरसेप्ट करेंगे हमारा फोन भी वहीं मौजूद होगा। इस लोकेशन को पिन पॉइंट एक्यूरेट करने के लिए फोन को कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने पड़ते हैं। जितने ज्यादा सर्किल बनते जाएंगे हमारी लोकेशन भी उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होती जाएगी। इस सारे प्रोसेस में समझने की बात यह है कि लोकेशन सर्विस का सबसे बड़ा ताल्लुक टाइम से है। अगर रिसीवर फोन का टाइम एक भी सेकंड गलत हुआ तो लोकेशन में हजारों किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। इससे निपटने के लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जीपीएस चिप एडवांस होती जा रही हैं। आजकल कई जीपीएस डिवाइस में साथ में ही बैटरी दी जाती है और उनके अंदर अपनी क्लॉक मौजूद होती है। मोबाइल ऑपरेटर्स और इंटरनेट की मदद से ऑटोमेटिक वॉच को अपडेट भी किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आजकल तो फ्री में कोई कुछ भी नहीं देता, तो फिर आखिर इतनी बड़ी सर्विस कैसे फ्री दी जा सकती है? क्या इस सर्विस के जरिए पूरी दुनिया पर तो नजर नहीं रखी जा रही? पूरी दुनिया का जीपीएस सिस्टम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कंट्रोल करता है। यह सैटेलाइट सिर्फ 1 वे सिग्नल भेज सकती है और इनको तो यह भी मालूम नहीं होता कि इनको किस वक्त कौन कहां से यूज कर रहा है। तो इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फ्री सर्विस देकर हम पर नजर रखी जा रही है। और ये फ्री तो सिर्फ कंज्यूमर के लिए है, जबकि मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, एयरलाइन इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से सालाना टैक्स लेकर जीपीएस सैटेलाइट्स की कॉस्ट को पूरा किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी अब इतनी कॉमन हो चुकी है कि अगर ये ना हो तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फ्लाइट नेविगेशन डिस्टर्ब हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने ट्रक को ट्रैक नहीं कर पाएगी और ट्रैकर कंपनी का बिजनेस बंद हो जाएगा।